तो आपके लिए ले आया हूँ हिंदी का पेपर। 24 तारीख को है पेपर, 24 फरवरी को। और हम तैयारी शुरू करते हैं आज से, बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलते हैं। पहले खंड आ पर बहुविकल्पीय प्रश्न। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं मुंशी प्रेम। दूसरा है कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। निम्नलिखित में से जीवनी है कलम का सिपाही। त्याग पत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है बिहारी सत्सई। ऑप्शन बी। केशव दास किस काल के कवि हैं? रीति काल के। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। काल की रचना है विनय पत्रिका तुलसीदास। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद। टिक पे मत जाइएगा, सॉरी दोस्तों, टिक जिस बच्चे का पेपर था उसने थोड़े गलत लगा रखे हैं। ब्रज में वीरही लोग दुखारे, इसका सही टिक है करुणस। ज्यों अखनियां सब देखियां आंख न देखी जाई में अलंकार है उत्प्रेक्षा। सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सुगंध में आपको दिख रहा उपसर्ग सु। नवरत्न में पहला पद संख्यावाची, दूसरा प्रधान है तो द्विगु समास। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है प्रसून, क्योंकि प्रसून मतलब होता है पुष्प। तो आम शब्द में विभक्ति या वचन है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। भाव आ गया तो भाव वाच्य हो गया। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित वाक्य होते हैं उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। हसम में हस धातु का किस लकार का है? इसका हो जाएगा लंग लकार। खंड बा है वर्णात्मक प्रश्नों का। इसमें आपको 2 गद्य के दिए जाएंगे संकेत, उनमें से एक का नाम। तो पहला है, ये हमारा काशी में उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य, ये है जयशंकर प्रसाद। पाठ का नाम है ममता। दूसरा है, अगर आप वो नहीं करें तो आपको ये करना, जो आपको अच्छा आता हो वही पेपर में करना। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं और यहाँ तक आकाश में अधिक व्यापक है तक। तो इसका यह है भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संदर्भ हो गया। व्याख्या आपको केवल रेखांकित अंश की करनी है। कुछ बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन को लंबा करने के चक्कर में पूरे की व्याख्या कर देते हैं, तो आपका कट भी सकता है, तो आपको केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब आता है पद्यांश में। पद्यांश में भी ठीक आपको गद्यांश की तरह 2 दिए होंगे, 2 में से एक ही करना। पढ़ते निक्स रघुवीर वधु धरे धीरे धीरे मग डोए, तो यह है वन पथ पर तुलसीदास जी। और इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और एक दो प्रश्न आपसे रिलेटेड पूछा जाएगा। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, यह है बिहारी जी का पाठ, बिहारी सत्सई नामक रचना। इसके आपको पद्यांश पढ़ के तीनों प्रश्नों के उत्तर देने। अब आता है एक संस्कृत में। संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में। पहला है वाराणसी पाठ से और दूसरा है प्रबुद्ध ग्रामीण से। इन्हें आप अच्छे से पढ़ के इनका हिंदी अनुवाद लिख देंगे बढ़िया करके। 24वां प्रश्न, अधोलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 2 श्लोक दिए होंगे, पद्यांश भी कह सकते हैं इन्हें। वंदनम वर्णम, ये है वीरा वीरेण पूज्यते से। और दूसरा है सर्वे भवन्ति सुखना, ये है भारतीय संस्कृति संस्कृत वाला। स्वपठित खंड काव्य, आपके क्षेत्र में जो भी स्वपठित मतलब आप जो खंड काव्य पढ़ रहे हो, जैसे कि हमारे क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद का पढ़ा जा रहा है, तो वैसे ही आपको उसके नायक का जो है प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्रण लिखना है, या अथवा में एक प्रश्न दिया है उसका द्वितीय सर्ग लिखना है। तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं उसके एक रचना का उल्लेख कीजिए। अगर आप जीवन परिचय में पूरे नंबर पाते हैं तो आई बटन पे वीडियो दी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है मैंने, उधर से जाके आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे 5 नंबर लाएं जीवन परिचय में। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप देख सकते हैं। तीनों में से जिसका आपको अच्छा आता है वो करना है। फिर ठीक वैसे ही एक प्रश्न आता है पद्य में से। पद्य में आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। तीनों में से जो आपको सबसे अच्छा याद हो वही लिखना। अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। फिर आते हैं पत्र की बात। अपने मित्र को बड़े भाई की शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखना है, या अगर आप ये नहीं लिखें तो विद्यालय में खेल का सामान मंगाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना। और 29वां प्रश्न है, आपको 4 प्रश्न दिए हैं, 4 में से केवल 2 के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। 2 नंबर का ये प्रश्न है, 1 नंबर का एक प्रश्न है, तो 2 होगा टोटल। आखिरी प्रश्न आता 30वां और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 4 विषय दिए, बेरोजगारी, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या विस्फोट, कारण एवं निवारण। जो सबसे अच्छा तैयार हो उसी पर आपको निबंध लिखना है, अन्यथा आपके नंबर कटने के चांस रहेंगे, इसलिए जो सबसे अच्छा तैयार हो उसी पर निबंध देना। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको बोर्ड से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपके उस दिक्कत पे तुरंत वीडियो बना के दूंगा।
तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।